हमने जनरल डिस्कशन किया था कि लिपिड्स क्या हैं और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो अब अगर हम देखें कि मैंने बताया था लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर कि सिंपल लिपिड्स आते हैं, कंपाउंड लिपिड्स आते हैं, ड्राई लिपिड्स आते हैं और मिस्केलेनियस लिपिड आते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्लासिफिकेशन हमें उस वक्त समझ में आएगी जब हम है ना ड्राई लिपिड समझ लेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ड्राई लिपिड से क्या होगा कि हमारे पास वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी जिससे हमारे पास एक्चुअली लिपिड बनता है। तो अगर हम जो पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमें फिर आगे जाके जो कंपाउंड या जो है ना जो दूसरी जो लिपिड्स की एक्चुअली मेजर थिंग्स हैं वो समझ में आ जाएगी। पहले अगर हम माइनर थिंग्स समझ लेंगे तो हमें मेजर थिंग्स समझ में आ जाएंगी। तो ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं? ड्राइव लिपिड्स एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास लिपिड्स से हासिल हों, वो प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास लिपिड्स से मिल रहे हों या लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस से चीज़ें मिल रही हों, वो हमारे पास कहलाती हैं ड्राइव्ड लिपिड्स। ऐसे लिपिड्स जो कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेजर लिपिड्स या हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड्स से मिल रहे हों, कंपाउंड्स कमिंग फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड्स आर नोन एज ड्राइव्ड लिपिड्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर हमारे पास अल्कोहल आएगा, इसके अंदर हमारे पास फैटी एसिड्स आ सकते हैं, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? मेन ये दोनों चीज़ें, अल्कोहल और फैटी एसिड्स, क्योंकि हमें पता है कि बनता ये जो है लिपिड जो है वो बनता ही नहीं फैटी एसिड्स और अल्कोहल से। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये फैटी एसिड्स क्या हैं, फैटी एसिड जैसे मैंने बताया कि फैटी एसिड हमारे पास लॉन्ग एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक चेन होती है जो कि हमारे पास 4 कार्बन से लेकर 24 कार्बन के दरमियान तक के बीच में जो एसिड कंटेनिंग चेन होगी, एलिफेटिक चेन, उसको हम कहते हैं फैटी एसिड। अब ये हमारे पास या तो सैचुरेटेड हो सकती है, अनसैचुरेटेड और साइक्लिक, और फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड, ये और है ना ये एक थी आई गेस ब्रांच। हाँ, ये 5 टाइप्स होती हैं फैटी एसिड की, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सब्स्टिट्यूटेड, ब्रांच्ड और हमारे पास कौन सी? साइक्लिक। ठीक है, अब सैचुरेटेड कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अनसैचुरेटेड जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, अच्छा, इसके जो नाम जो बुक में दिए हुए हैं वो सारे याद करना इंपॉर्टेंट है, और एक एडिशनल नाम जो कि हो सकता है वाइवा में पूछ लें वो है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड यानी कि 12 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड चेन, 12 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड चेन को हम कहते हैं लॉरिक एसिड। ठीक है, अब अगर हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो अगर हमारे पास 10 कार्बन से कम होते हैं उनको हम कहते हैं लो फैटी एसिड चेन, और जो हमारे पास 10 कार्बन से ज़्यादा वाली चेन होती है उसको हम कहते हैं है ना हाई फैटी एसिड चेन। हायर फैटी एसिड चेन वो चेन जो कि हमारे पास 10 कार्बन से ज़्यादा हो, और लोअर फैटी एसिड चेन वो चेन जो कि हमारे पास 10 कार्बन से कम हो। अब जो एक और चीज़ एक जगह मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि 8 कार्बन से कम वाले जो फैटी एसिड के चेन होते हैं वो मोस्टली लिक्विड होते हैं। 8 कार्बन से कम वाली जो फैटी एसिड की चेन जो होती है वो हमारे पास मोस्टली लिक्विड होती है, और इससे ज़्यादा जो होती हैं 8 कार्बन से ज़्यादा वाले वो मोस्टली सॉलिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो, और अब इनको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे, क्या मतलब, ये क्या मतलब है इससे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर अगर एक डबल बॉन्ड होगा, अगर पूरी चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उसको हम कहेंगे डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर 2 से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम कहते हैं पूफा। पूफा का क्या मतलब है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि इसकी जो फैटी एसिड की जो चेन है उसके अंदर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो काफ़ी हैं, लेकिन उसमें से 3 जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से? वो हैं लिनोलेक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेचिडोनिक एसिड। लिनोलेक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेचिडोनिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो हैं ये हमारे पास इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ये तीनों क्या हैं? ये हमारे पास तीनों इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। अब इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? इसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज ना कर सके। इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से फैटी एसिड्स हैं? वो फैटी एसिड्स जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज ना कर सके, हमें डाइट से लेने हों। ठीक है, वो फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी ना सिंथेसाइज नहीं कर सकती हो और हमें डाइट से लेनी पड़ी, तो उसको हम कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। और ऐसे फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर ले उसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। अब इसेंशियल फैटी एसिड जो होती हैं उसको हमारी बॉडी क्यों सिंथेसाइज नहीं कर सकती? कर देती, जैसे दूसरे जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करती है, तो इन इसेंशियल वालों को भी कर देती। ये 3 जो हैं इनको क्यों सिंथेसाइज नहीं कर पाती? लिनोलेक, लिनोलेनिक और अरेचिडोनिक एसिड को ये क्यों नहीं बना पाती? वो इसलिए नहीं बना पाती कि हमारे पास क्या होता है कि अगर बॉडी को कोई है ना ये फैटी एसिड बनाना है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना है, तो उसके लिए लाजमी होता है कि वो देखे कि जो COOH वाली जो
वो ग्रुप है COOH वाला ग्रुप जो कि फैटी एसिड के अंदर लोकेटेड है। सपोज़ कर लो फर्स्ट कार्बन जो है वो COOH वाला है, उसके बाद देखेंगे कि इसका और पहला जो डबल बॉन्ड आ रहा है, पहला डबल बॉन्ड जो इस पूरी चेन के अंदर आ रहा है, जैसे 16 कार्बन है, 16 कार्बन है, आप देखेंगे कि COOH से लेके पहला डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है। अब अगर पहला डबल बॉन्ड चौथे कार्बन पे आ रहा है, ठीक है, तो अब हम ज़्यादा है ना इसको अनसेचुरेटेड नहीं कर सकेंगे, यानी कि जो दूसरा हमें जो डबल बॉन्ड लगाना होगा वो इसी इन पहले कार्बन के और चौथे कार्बन के बीच में दूसरा है ना अनसेचुरेट वो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड दूसरा हम कब लगा सकेंगे, हम उस वक्त लगा सकेंगे कि जो पहला डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर वाले कार्बन्स के अंदर लगा सकेंगे। जैसे कि पहला डबल बॉन्ड मैंने जो एग्जांपल दी उसके अंदर किस पोजीशन पे बताया, मैंने बताया चौथे कार्बन के ऊपर। चौथे कार्बन के ऊपर सपोज़ कर लो C4 और C5 के दरमियान में डबल बॉन्ड है। अब जो दूसरा डबल बॉन्ड लगेगा वो इसी 1 2 3 कार्बन के दरमियान में किसी न किसी कार्बन पे लगेगा, यानी कि छठे कार्बन के ऊपर हमारी बॉडी जो है वो डबल बॉन्ड नहीं लगा सकेगी। तो अब जितना हमारे पास जो ओलिक एसिड होता है 18 कार्बन वाला ओलिक एसिड, उसमें क्या होता है कि 9 कार्बन पे आई गेस बुक में लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब 9th कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है तो वो ज़्यादा हमारे पास अनसेचुरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, यानी कि सिर्फ वो 8 कार्बन अवेलेबल करेगा कि आप इनमें से किसी के ऊपर डबल बॉन्ड और लगा सकें। बाकी जो पूरी इसकी जो चेन होती है ओलिक एसिड 18 कार्बन की चेन है, वो बाकी जो है ना वो 8 कार्बन है, जैसे 9 के बाद 18 यानी कि 9 कार्बन जो हैं वो ज़ाया जाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि बॉडी बोलती है नहीं, हमें जो है वो 9 कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड लगाने, तो 9 कार्बन के बाद बॉडी जो है वो डबल बॉन्ड नहीं लगा सकती इसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए। तो फिर हमें है ना नीड होती है कि हम कहीं जो ओरिजिनल प्रिपेयर्ड जैसे प्लांट्स वगैरह हों उनसे हम वो डाइट के अंदर ले लें ये चीज़ें। इसेंशियल फैटी एसिड बॉडी क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि बॉडी जो हमारे पास जो ओलिक एसिड है उससे है ना इस वजह से नहीं बना सकती क्योंकि ओलिक एसिड के अंदर जो पहला डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो बहुत करीब लगा हुआ है। अगर वो दूर लगा हुआ होता, जैसे कि 15वां कार्बन के ऊपर लगा होता, तो फिर काफ़ी अच्छा खासा गैप मिल जाता, तो हम सेकंड और थर्ड है ना वो डबल बॉन्ड लगा सकते थे इस इंटरवल के बीच में। लेकिन 90 कार्बन के ऊपर ही, ये 9th कार्बन के ऊपर ही इसका डबल बॉन्ड होता है ओलिक एसिड के अंदर, तो फिर वो है ना इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं कर पाता कि मोर डबल बॉन्ड इस बीच इंटरवल में लग सके। तो ये रीज़न था कि इसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है। तो बात चल रही थी सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, उसके बाद मैंने वो तीनों भी बता दिए। अच्छा, इसमें जो ये जो पोजीशन लिखी हुई है 18, जैसे लिनोलेनिक एसिड है, इसकी पोजीशन लिखी हुई है 18:2:9:12, ये क्या है? 18 जो है ये एक्चुअली हमारे पास शो करता है कि इस एसिड के अंदर कार्बन कितने हैं। 18 शो करता है कि कार्बन नंबर, 2 जो है वो पहला जो 2 जो है वो शो करेगा कि पहला डबल बॉन्ड जो है वो किसके ऊपर लगा हुआ है। दूसरा डबल बॉन्ड 9 जो है वो शो कर रहा है कि इसका वो 2 जो है वो शो करता है कितने डबल बॉन्ड हैं जी, ठीक है। पहला 18 जो था, 18 जो था वो शो कर रहा है कार्बन नंबर, 2 जो है वो शो कर रहा है कि वो कितने डबल बॉन्ड हैं, 9 जो है वो पोजीशन वो शो कर रहा है कि किस पॉइंट पे है, और जो 12 जो है वो भी शो कर रहा है कि किस पॉइंट पे हमारे पास डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। 18 क्या शो कर रहा है? 18 शो कर रहा है कार्बन नंबर, 2 जो है वो बता रहा है कि कितने डबल बॉन्ड हैं, और 9 और 12 क्या बता रहे हैं किस पोजीशन के ऊपर ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो है ब्रांच चेन फैटी एसिड। ब्रांच चेन में ये होता है कि हमारे पास जो लॉन्ग चेन है उसके ऊपर कोई ना कोई ब्रांच लगी हुई हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड के अंदर सेबम होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होती है? ब्रांच चेन फैटी एसिड होती है। और उसके बाद जो फाइटेनिक एसिड होता है बटर के अंदर, अब फाइटेनिक एसिड कौन सा एसिड है? वो है हमारे पास टेट्रा मिथाइल हेक्साडेकेनोइक एसिड। ये बुक में नहीं है, लेकिन फाइटेनिक एसिड कौन सा है? टेट्रा मिथाइल हेक्साडेकेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ब्रांच चेन फैटी एसिड्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड। सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये जो चेन है, इस चेन के अंदर हमारे पास OH ग्रुप रिप्लेस हो जाए, मतलब हाइड्रोजन से कोई ना कोई चीज़ रिप्लेस हो जाए, OH आ जाए या मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाता है सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड। अब OH ग्रुप जो है एक्चुअली एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं, वो उसका नाम था लिग्नोसेरिक एसिड। जब वो मैं बताऊंगा क्या कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स जब मैं बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा लिग्नोसेरिक एसिड का जिक्र। तो लिग्नोसेरिक एसिड जो होता है वो 24 कार्बन वाला एक फैटी एसिड चेन होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें एक पोजीशन के ऊपर हमारे पास OH वो है ना चेंज हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आ जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेरिब्रोनिक एसिड के अंदर। सेरिब्रोनिक एसिड क्या है? एक्चुअली 24 कार्बन की फैटी एसिड चेन है जिसके अंदर हमारे पास OH
ग्रुप आ जाता है हाइड्रोजन की जगह। लिग्नोसेरिक एसिड एक्चुअली 24 होता है, लेकिन अगर उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाए तो वो हमारे पास सेरिब्रोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिपिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है साइक्लिक फैटी एसिड्स, जिसके अंदर हमारे पास जो फैटी एसिड होगा वो साइक्लिक फॉर्म में होगा। और कौन कौन सी 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, वो लिखी हुई है चालमोग्रिक एसिड और हाइड्रोनोकैप्रिक एसिड। और ये दोनों किसके अंदर यूज़ होते हैं, ये हमारे पास यूज़ होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, यानी कि किडनी की वो जो स्किन डिजीज़, लेप्रोसी एक्चुअली स्किन डिजीज़ है, उसके अंदर उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं वो